ईरान अमेरिका में नहीं बन रही है बात। ट्रंप की हर शर्त ईरान को नामंजूर। युद्ध ही एकमात्र अब रास्ता यहां पर बच रहा है और ऐसे में देखिए ईरान पर चक्रव्यूह एक जो है हमले का वो तैयार अमेरिका कर चुका है। जिस तरह से लगातार हम आपको जानकारी से पहले भी दे चुके हैं, यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती, दूसरी तरफ यूएसएस गेराल्ड की तैनाती, मिसाइलों की तैनाती, बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर दिए गए और कई ऐसे देश जिसके एयरबेस का इस्तेमाल जो है वो अमेरिका करेगा इसी युद्ध को अंजाम देने के लिए। तो ऐसे में समझिए ये पूरा चक्रव्यूह जो है वो यहां पर अमेरिका की तरफ से रच दिया गया है। सिर्फ इंतजार हो रहा था उस मीटिंग का, इस मीटिंग का जिस पर देखिए सबकी निगाहें थी। अमेरिका खास तौर से निगाह जो है अपनी बना करके रखे हुए था कि इस मीटिंग से अगर कोई बातचीत बन जाएगी तो संभवतः ये युद्ध जो है वो टल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यहां पर आप इस बात को समझिए कि किस तरह से अब जंग की तैयारियों सबके बीच में एक और बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज में इजरायली अधिकारी का बड़ा दावा जो है वो सामने आ गया है। ईरान से बातचीत का कोई फायदा नहीं है। तो इजराइल की तरफ से ये बड़ा बयान उसके अधिकारी का, ईरान के साथ युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। तो ये देखिए आप दो बड़ी खबरों के साथ हम यहां पर है और दोनों खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली खबर में देखिए किस तरह से ईरान अमेरिका के बीच में जो बातचीत का दूसरे दौर की ये बातचीत जो कि प्रस्तावित थी उस पर बात बन नहीं पाई और इसको लेकर के अब इजराइल के एक अधिकारी की तरफ से ये बड़ा दावा कर दिया गया है कि ईरान के साथ बातचीत से कोई बात नहीं बन पाएगी, एकमात्र युद्ध ही विकल्प जो है वो यहां पर बचता है। अब ऐसे में इस बात को आप समझिए ये दोनों ही तस्वीरें डराने वाली है, भयावह तस्वीर है यहां पर, क्योंकि इंतजार था कि जिनेवा में दूसरे दौर की बातचीत से कोई बात बन पाएगी और संभवतः यहां से कुछ निकल करके सामने आएगा। बात क्यों नहीं बन पाई ये भी हम आपको बताएंगे, वर्सेस के तौर पर दिखाएंगे कि कहां पर अमेरिका की क्या डिमांड और ईरान को क्या नाम मंजूर रहा। लेकिन सबके बीच में जो इजराइल के अधिकारी की तरफ से ये बात कही गई ये अपने आप में डराने वाली भयावह बात, ये बड़ा दावा कि अब ईरान के साथ युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। और इजराइल अगर इतनी बड़ी बात कह रहा है तो क्या फ्लोरिडा में हुई उस मीटिंग का, उस समर्थन का यहां पर वो सीधे तौर पर जो है खुले तौर पर आगाज कर रहा है कि अब ईरान के साथ युद्ध ही हम यहां पर करेंगे और फिर किस तरह की तैयारी है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये दो बड़ी तस्वीरें हैं आपके सामने जिस पर आज पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं और इस तरह के तमाम जो दावे और विफल होती वार्ता है वो मिडिल ईस्ट में देखिए किस तरह से हलचल पैदा करते हुए। और ऐसे में देखिए जिनेवा में अमेरिका और ईरान की ये 3 घंटे की जो बातचीत चली है वो खास तौर से परमाणु वार्ता बिना स्पष्ट नतीजे के ही खत्म हो गई है। खामनेई ने ट्रंप को चेतावनी दी, खामनेई ने ट्रंप को चेतावनी दी और अमेरिकी वॉरशिप पर हमले की धमकी तक दे दी है। ऐसे में हॉर्मुज स्ट्रेट में सैन्य अभ्यास के बीच में देखिए कुछ हिस्से हैं जो अस्थायी रूप से बंद किए गए थे। अमेरिका ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करना चाहता था, अमेरिका चाहता था कि हम मिसाइल प्रोग्राम पर जो है बात करें और उसे रोकने की कोशिश करें, जबकि ईरान चर्चा परमाणु कार्यक्रम तक ही सीमित रखना चाहता था। अब ऐसे में इस बात को समझिए और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं 3 घंटे की जो वार्ता चली उसमें क्या बात हुई और नतीजे अगर नहीं निकले तो कहां पर वो एक तरह से जा करके रुक गई। तो यूएस ईरान के बीच में परमाणु युद्ध पर चर्चा, 3 घंटे तक ये बातचीत, वार्ता के बाद देखिए संयुक्त बयान जारी नहीं किया गया। तो संभवतः आप समझ सकते हैं जब आपकी बात बनती है तो आप संयुक्त बयान जारी करते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो बातचीत बन नहीं पाई है, यानी कि वहां से कुछ पॉजिटिव सकारात्मक निकल करके आ नहीं पाया। अब ऐसे में अगली बैठक भी सहमति नहीं बन पाई। इससे पहले ओमान में मस्कट में जो बैठक हुई थी उसमें भी कोई बातचीत नहीं, सब कुछ विफल रहा, तमाम कोशिशें
कोशिशें विफल रही और ऐसे में जिनेवा में हुई बैठक भी, जो कि 3 घंटे की बैठक रही, वो भी यहां पर विफल। अब ऐसे में डिप्लोमेसी के साथ डिटरेंस की रणनीति तय है। तो यानी डिप्लोमेसी के साथ बातचीत का दौर चल रहा था, लेकिन अब डिटरेंस की यहां पर रणनीति जो है वो तय मानी जा रही है। और ऐसे में बातचीत हुई, लेकिन मतभेद जस के तस बने रहे। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि हम बैलिस्टिक मिसाइल तक की बात कर ले, लेकिन ईरान चाहता था एकमात्र परमाणु बात पर ही आप जो है बात कर सकते हैं, अन्यथा ना तेल ना बैलिस्टिक मिसाइल, किसी चीज पर कोई बातचीत यहां पर नहीं होगी। भरोसे की कमी बनी, जो कि सबसे बड़ी बाधा रही। खामनेई की तरफ से इस बात का पहले ही जिक्र कर दिया गया कि देखिए, अमेरिका अगर सहज तरीके से और एक तरह से अपने आप को पक्का मध्यस्थता के लिए लाना चाहता है तो संभवतः बातें बन सकती हैं। भरोसे की यहां पर पूरी तरह से खामनेई की तरफ से कमी दिखी, यानी अमेरिकी प्रेसिडेंट पर भरोसा नहीं है खामनेई को, और ऐसे में यही सबसे बड़ी यहां पर बाधा थी। दोनों पक्षों के एजेंडे अलग अलग है और यही सबसे बड़ी वजह है कि बात बनते बनते खाई गहरी हो गई। क्या कुछ है खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। जिनेवा वार्ता बेनतीजा। जिनेवा में 3 घंटे चली मीटिंग। युद्ध के कगार पर मिडिल ईस्ट। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु विवाद को लेकर के जिनेवा में दूसरे दौर की अप्रत्यक्ष बातचीत खत्म हो गई है। बातचीत 3 घंटे चली और ये बातचीत बेनतीजा रही। वहीं सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कमजोर नहीं कर पाएंगे। उन्होंने मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी वॉरशिप पर हमले की धमकी तक दे डाली। अमेरिका और ईरान के बीच ये बातचीत ऐसे समय में हुई जब पश्चिम एशिया में अमेरिका ने अपने सैन्य ताकत को बढ़ा दिया है। ट्रंप ने कहा, ईरान में सत्ता परिवर्तन सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। इस बीच खामनेई ने अमेरिका को चेतावनी दी कि वे उनकी सरकार को गिरा नहीं सकता। उन्होंने कहा, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना भी कभी कभी ऐसा जवाब पा सकती है कि संभल ना सके। फिलहाल ये साफ नहीं कि बातचीत में बात क्या हुई। ईरान चाहता है चर्चा सिर्फ परमाणु मुद्दे तक सीमित रहे, जबकि अमेरिका बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम जैसे मुद्दे भी उठाना चाहता है। जिनेवा में बातचीत के दौरान ईरान ने दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कुछ हिस्सों को कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया था। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC के मुताबिक ये कदम एहतियातन उठाया गया क्योंकि गार्ड्स वहां मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया के कुल तेल का 20% हिस्सा गुजरता है, इसलिए यहाँ किसी भी तरह की रुकावट से ग्लोबल ऑयल सप्लाई और कीमतों पर बड़ा असर पड़ सकता है। ईरान पहले भी कह चुका है,
अगर उस पर हमला हुआ तो वो इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर सकता है। जिनेवा वार्ता में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल हुए। इन बातचीतों की मध्यस्थता ओमान ने की। ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अरागची शामिल हुए। ट्रंप इस वार्ता में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए। उन्होंने ये भी कहा, अगर पहले समझौता हो जाता तो अमेरिका को B-2 बॉम्बर भेजकर ईरान के परमाणु ठिकाने को निशाना नहीं बनाना पड़ता। जून 2025 में अमेरिका और इजराइल ने ऐसी ही बातचीत के बीच ईरान पर हमले किए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बातचीत का रास्ता बंद हो चुका है और मिडिल ईस्ट में युद्ध का बिगुल बजने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।